इफ्तिखार हुसैन साहब, मुल्तान में अक्सर ये शिकायत आ रही है कि ये वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि साइबर क्राइम सेल की तरफ से मुल्तान डिवीज़न में, मुल्तान ज़िले में मुख्तलिफ़ जगहों से लोगों को उठाया जाता है और वो साइबर क्राइम की तरफ से उठाया जाता है और फिर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। ये शिकायत मुल्तान एफआईए के जो साइबर क्राइम सेल है उसके बारे में है, या ये है कि वो किसी और शहर के लोग हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से वो यहाँ टीम्स आती हैं, वो यहाँ के लोकल ऐसे लोग जो साइबर क्राइम फ्रॉड में या क्राइम में मुलविस हैं या उन पे इल्ज़ाम है, उन्हें उठाते हैं, उनसे कुछ चीज़ें तय करते हैं और उन्हें फिर छोड़ भी देते हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? जमशेद साहब, ये जो है ना बात आपने की, ये बड़ा अहम मतलब चैप्टर इस वक्त बहुत सारे लोग मतलब इससे मुतासिर हो रहे हैं। आप ये देखेंगे मुल्तान समेत मुल्तान शहर की मैं बात नहीं कर रहा, मुल्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, वो कुछ लोग कानूनी करते हैं, कुछ गैर कानूनी भी करते हैं। आपको पता है कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं, इसमें ये नहीं, लेकिन मेजोरिटी जो है अच्छा काम भी करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ आपको पता है मियाँ चन्नू में, दुनियापुर में, भावल नगर और इधर कोटद्दू के और साथ हाँ, यहाँ कुछ हमारी ओड बरादरी बैठी है। ओड कि बरादरी, किसी सुन तो इसको मेरा लें, ख़्याल है मेरी किसी बात एक सुनें, बात से मैं ना आपको जो मुंसलिक बताना ना चाह करें रहा हूँ, ना, सुन तो लें, कुछ लोग हैं जो काम करते सुन तो हैं। लें। कुछ लोग काम करते हैं, वो ज़रा ज़्यादा काम करते हैं, ये ना लोग मुलविस हैं। अच्छे काम भी इनमें, कुछ कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, सारे गलत काम नहीं करते। अब मसला ये है कि जो मुल्तान का बेशक एफआईए है या साइबर क्राइम, दोनों इनसे वाकिफ़ हैं, इनको पता है। होता ये रहा है कि पहले तो मकामी पुलिस इनसे दिहाड़ी लगाती थी, अभी भी लगाती है। मकामी पुलिस अभी भी दिहाड़ी लगाती है, मंथली भी लेती है। आपको पता है मियाँ चन्नू वाला जो वाक़या था, जब एफआईए पे तशद्दुद हुआ तो वो मकामी पुलिस मुलविस थी, क्योंकि हुँ, मकामी पुलिस वहाँ से भत्ता लेती थी। इसी तरह जो है ना जी, अब गुजरांवाला, हाँ, फैसलाबाद हुँ, और लाहौर, लाहौर से टीमें तश्कील होती हैं। ये कोई सरकारी या ऑफ़िशियल नहीं होता, ये अपने तौर पे आते हैं, बंदों को यहाँ से गिरफ्तार करते हैं और साथ ले जाते हैं। अमूमन तो ये भी होता है कि रास्ते में डील हो जाती है, जी, मतलब रास्ते में। अभी रिसेंट हुआ है, मेरे को जानने वाले थे, मैंने भी एफर्ट की, मुल्तान एफआई से रब्ता किया, साइबर क्राइम से किया, इन्होंने कहा हमारे पास बंदा नहीं है। बंदा वो गिरफ्तार हो रहा है ज़िला लोधरा से, जा कहाँ रहा है, गुजरांवाला। हुँ, जब यहाँ आपने पूरा एक यहाँ पे एक अपना सेटअप बनाया हुआ है, साइबर क्राइम का भी बनाया हुआ है, दूसरा एफआईए भी मौजूद है मुल्तान में। उसका अब एहतमाम तो ही नहीं लिया जाता। अब तो साइबर क्राइम का एडिशनल डायरेक्टर यहाँ बिठा दिया है मुल्तान में। जी, मतलब पूरा एक आपका यहाँ पर सेटअप मौजूद है। तो फिर गुजरांवाला, फैसलाबाद या लाहौर से आने का क्या तुक बनता है? हुँ, सिर्फ़ कोई तुक नहीं, यही तुक है। वहाँ से आते हैं, इनके यहाँ मुखबर बैठे हुए हैं। मुखबर बताते हैं जी आओ जी। जब वो आते हैं 10-15 बंदे पकड़ के साथ ले जाते हैं। हुँ, एक-एक बंदे से 5-5 लाख, 3-3 लाख लेके छोड़ देते हैं। हुँ, अब 10 बंदे हों, 5 लाख भी हों तो भाईजान हिसाब लगाएँ, 50 लाख हो गया। हुँ, 50 लाख की दिहाड़ी लग जाती है, फिर वो छूट जाते हैं। मैं ये समझता हूँ, पहली तो बात ये है कि गैर कानूनी काम करने वालों में और कानूनी काम करने वालों में तफ़रीक होनी चाहिए जमशेद साहब। हमारे नौजवान बच्चे-बच्चियाँ अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हुँ, जो लीगल भी है और कानूनी तरीका भी अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोग गैर कानूनी करते हैं, लोगों के अकाउंट्स वगैरह हैक करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से गलत काम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इसका कोई पूरा मैकेनिज़्म तो बनाएँ, कोई सिस्टम तो बनाएँ। हुँ। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि गुजरांवाले से एक टीम आए, फैसलाबाद से आए और लाहौर से आए और यहाँ से लोगों को पकड़ के 50 लाख करोड़ रुपए की दिहाड़ी लगाए और चली जाए। लेकिन क्या और फिर ये जो रकम है, नहीं, ये नहीं, कौमी खजाने में तो नहीं जाती। नहीं, मेरी बात सुनें, मैं सिर्फ़ हाँ, ये कह रहा हूँ कि क्या लोकल जो एफआईए ऑफ़िस है, उसके एडिशनल डायरेक्टर एफआईए के हैं या साइबर क्राइम सेल के एडिशनल डायरेक्टर, क्या उन्होंने अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ चीज़ों के साथ ये मसला नहीं देखें उठाया अभी ये और देखें, चीज़ें अब नहीं मैं हुई? बताता हूँ साइबर क्राइम अभी ये सेटअप बन रहे हैं। हुँ, अभी खुद उनको भी नहीं पता कि चीज़ें कैसे सेट होनी है। अच्छा, अब फिलहाल होता क्या है, ये वहाँ रप्पड़ डालते हैं, मतलब एक एक इन्होंने कि सुन किसी तो लें, तफ्तीश में ये बात आई एक है। मुद्दई डाला, अपना मेरे जैसा बंदा लिया जी दरख़्वास्त दे दी आपके खिलाफ। आप बैठे हुए हैं लोधरा, गुजरांवाले से पुलिस आ जाती है कि आपका तो वहाँ पे बंदा है, आपने वहाँ बंदे के साथ फ्रॉड किया है। भाई देखिए, मैं कहता हूँ कि आपने अगर वो करना है, जी तो सर। ये जो एफआईए मुल्तान बैठा है, इसको तो उस काम लगाएँ। अगर बंदा इधर का है, तो आप उसको वहाँ से, आप ऑनलाइन है, आप एफआईआर भेजें, एप्लीकेशन भेजें कि देखें जी, ये आपका बंदा वहाँ रहता है, इसके खिलाफ ये शिकायत है, इसको देखें ज़रा। कम से कम यहाँ मकामी लोग कोई न कोई बात कर लेते हैं, जाके पूछ लेते हैं, भई ये क्या है? लेकिन वहाँ तो आपको पता है कि रास्ते में डील हो जाती है, पैसे रास्ते में ले लेते हैं। वहाँ पहुँचते तक 1-2 बंदे होते हैं, 1-2 बंदे के को हल चालान कर क्या लेते है? हैं, बाकी छोड़ देते हल हैं। क्या है? मुख्तसर सी बात क्या है? हाल ये ख़त्म है कि बस अब। एफआईए को हाँ, इसको हंगामी बुनियादों पर इसको देखना होगा। पॉलिसी बनानी देखिए पड़ेगी। डीजी एफआईए मेरे दोस्त हैं, अहमद जहांगीर इसहाक साहब, ठीक हाँ, है? मैं ये समझता हूँ कि उनको ये चाहिए कि जो गरीब-गुरबा लोग दूर बैठ के रोज़गार कमा रहे हैं, उनको ये लूटने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर वो किसी काम में मुलविस है, तो उसको प्रॉपर उसके ऊपर केस बनना चाहिए
और उसके से जो रिकवरी होनी है या मुद्दई के पास जाए या खजाने में जाए, ये जो खा रहे हैं एफआईए के मुलाजमीन खा रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। बल्कि मुझे तो ये भी बहुत सारी जगहों पे इतलात मिली हैं कि लाहौर से जो सीआई स्टाफ है वो भी आके पकड़ जाते हैं बंदों को। लोकल पुलिस तो पहले मुलविस है इस काम में। हर इलाके में जो लोकल पुलिस है भाई, वो इनसे भत्ता लेते ही लेते हैं। सही। मतलब ये कहने का ही है कि ये हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं, वो हरासा हो रहे हैं। सही। मैं ये नहीं कहता कि सारे ये गलत कर रहे हैं, उसमें जो गलत लोग लेकिन हैं उनको भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, बिल्कुल लेकिन उसके साथ हो ये रहा है कि जो ठीक काम करे उनको भी साथ रखना उनको लग जाता है। ये बड़े अफसोसनाक बात है।